नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। चार विकल्प है बेटा, कै, संज्ञा, खे, लिंग, गै वचन और गै सर्वनाम। तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिंग, क्योंकि लिंग लिंग से ही हमें पता चलता है कि वह वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 2, शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। चार विकल्प है बेटा, शेरनी, है, शेरनी, गै, शेरनी और घै शेरानी। तो बेटा शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में से मगरमच्छ का स्त्रीलिंग चयन कीजिए। चार विकल्प है बेटा, कै, मगरमच्छी, ख, मगरमक्षनी, गै, मादा मगरमच्छ और घै मगरमक्षिन। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा बेटा मादा मगरमच्छ। ठीक है, नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 4, देवर का स्त्रीलिंग होगा। चार विकल्प है बेटा, कै देवरी, ख देवरिन, गै देवराइन और घै दीपक। तो बेटा देवर शब्द का स्त्रीलिंग होगा देवराइन। यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चार विकल्प है बेटा, कै सहारा, ख सूची पत्र, गै सियार और घै परिषद। तो बेटा देखिए हमारा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, परिषद। यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए देखते हैं। कै प्रतिपदा, ख हिमालय, गै वस्तु और घै पाठशाला। तो बेटे देखिए प्रतिपदा स्त्रीलिंग है, वस्तु भी स्त्रीलिंग है और पाठशाला भी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा बचा, हिमालय। ख विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सॉरी। प्रश्न संख्या 7, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कै मुल्क, ख प्रशासन, गै सरकार और घै कबीला। तो बेटा क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मुल्क भी आपका पुल्लिंग है, प्रशासन भी आपका पुल्लिंग है, कबीला भी आपका पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, सरकार। सरकार आएगी। जब भी आपको समझना है बेटा आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा, जो सी क्रिया होगी वही लिंग होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चार विकल्प है, देह, है आचरण, गै अक्ल और गै अदालत। तो बेटा देह है स्त्रीलिंग है, अक्ल अक्ल आ गई ये भी स्त्रीलिंग है, अदालत स्त्रीलिंग है, आचरण आचरण क्या है बेटा, आचरण आपका पुल्लिंग है। तो आपका घ विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, लेखक का स्त्रीलिंग है। चार विकल्प है बेटा, लेखिका, है लेखिका, गै लेखकिया और गै लेखकाइन। तो बेटा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। आपका घ विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार विकल्प है, कै कपट, ख सुंदरता, गै मूर्खता और गै निद्रा। तो बेटा जो आपका पुल्लिंग है वो है आपका कपट। कै विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, ठाकुर का स्त्रीलिंग है। कै ठाकुरनी, ख ठकुराइनी, गै ठकुराइन और गै ठकुरानी। तो बेटा जो आपका विकल्प सही है वो है गै ठकुराइन। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, चीटी का पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। चार विकल्प है, कै चीटी, है नर चीटी, गै चिंटे
और घ चिंटा, तो बेटा चींटी का पुल्लिंग शब्द है नर चींटी। बहुत सारे बच्चे चींटे लगा देंगे, चींटे नहीं होता है, नर चींटा ही, नर चींटी ही होती है बेटा, ठीक है, याद रखना, चींटी का पुल्लिंग नर चींटी। प्रश्न संख्या 13, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। 4 विकल्प है, क्या नेता, ख नेत्र, ग नेतिन और गह नेताइन। तो बेटा नेत्री शब्द का पुल्लिंग है नेता, ठीक है, आपका क्या विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 विकल्प है बेटा, सौंदर्य, क सौंदर्य, ख सौंदर्यता, ग सुंदरता और घ सौंदर्यीकरण। तो बेटा सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है सुंदरता, ग विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प है बेटा, क स्थापना, ख स्वदेश, ग अध्याय और घ अपराध। तो बेटा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से, स्थापना। देखिए स्वदेश, अपराध और अध्याय क्या है, पुल्लिंग है तीनों शब्द, तो आपका क विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 विकल्प है बेटा, क मंजिल, ख टोली, ग मर्यादा और घ पुलिंदा। तो बेटा ये पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं, आपका सही विकल्प है वो है घ पुलिंदा। देखिए मंजिल, मर्यादा और टोली तीनों कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, तो आपका घ विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो बेटा देखिए 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, कहवार, खेमार, गहधार और घहार। तो बेटा जो आपका चौथा विकल्प है घहार, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प है बेटा, क संतान, ख आक्रमण, ग शक्कर और घ सब्जी। तो बेटा जो आपका पुल्लिंग है वो है आक्रमण, आक्रमण किया गया। जब भी आपको समझना है आप शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, उसमें पुल्लिंग की ही क्रिया लगेगी। प्रश्न संख्या 19, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 4 विकल्प हैं, क कवियत्री, ख कवायत्री, ग कवियत्री और घ कवियत्री। तो बेटा जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग है वो है कवियत्री, आपका ग विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प है बेटा, क औलाद, ख है आपका चाकू, ग है आपका बाजू और घ है आपका नाक। तो बेटा जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो क्या है आपका चाकू, चाकू से सब्जी काट दिया गया, चाकू लेके आ गया, ठीक है। हाँ अगर ऐसा हो चाकू लेके आई, तो बेटा यहाँ जो संज्ञा है उसकी क्रिया लगाई जा रही है, चाकू की क्रिया नहीं लगाई जा रही है, ठीक है। चाकू रख दो, चाकू रख दी नहीं होता है, चाकू रख दो, ये चाकू ले आओ, लड़की हो या लड़का जब भी कहा जाएगा चाकू ले आओ, तो चाकू क्या है, चाकू पुल्लिंग है, तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। तो बेटा इस तरह से हमने आपको लिंग से संबंधित पूरे 20 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे संबंधित पाठ बेटा हम अपनी चैनल पे पढ़ा चुके हैं, आप जाके उसमें आपको पूरा व्याकरण मिलेगा। सैनिक स्कूल से संबंधित हिंदी का संपूर्ण सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।